screen is visible? Yes, ma'am, it's visible. ओके, सो सिद्धिका, अब तक आपका कोई भी डाउट किसी भी, अब तक हमने जो बेसिक एक्सेल शॉर्टकट्स, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपका अर्थमेटिक फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, पाइवट टेबल कंसेप्ट, और टिल योर पावर क्वेरी, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, और यू वांट टू समथिंग आस्क टू मी? Ma'am, can you explain that merge query once again? ओके, सी, अगर सिद्धिका, टेल मी, अगर मैं आपको बेसिक आपका जो नॉर्मल एक्सेल होता है उसके अंदर मैं आपको 2 शीट्स प्रोवाइड करा, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, उसमें मैंने आपको डाटा दिया, सेल्स डाटा। ओके, और अब सेल्स डाटा के अंदर आपको सारा सेल्स का इंफॉर्मेशन है कि आपका कितना जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका कितना प्राइस है, कितना उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है, कितना उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी सेल हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन आपको है। बट आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उस डाटा में नहीं है। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरी टेबल में, दूसरी सीट के अंदर है। बट अब आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि चेक करना पड़ता है। ये आपके मैनेजर ने बोला है कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना है कि आपने वेयर यू नो समथिंग अबाउट वेयर हाउस, कि कम जहां पर स्टॉक्स होता है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये कंपनी है। बट ये अपने अंडर क्या रखते हैं, ये वेयर हाउस रखते हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स आपको अवेलेबल मिलता है, जो हम ऑर्डर करते हैं। जो इनकी रीच है मल्टीपल रीजन्स में, वो कैसे है, वेयर हाउस के थ्रू। वरना इनका कंपनी सेटअप तो जो इनका हेड क्वार्टर है वो तो एक जगह लोकेटेड है, राइट? इनके वेयर हाउसेज हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट का स्टॉक रखते हैं। तो मे बी आप उस वेयर हाउस में, आपका कोई प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हैं, तो आपके मैनेजर ने, आपके सीनियर ने आपको बोला कि आपको अप टू डेट रखना है कि किस वेयर हाउस में किस प्रोडक्ट का स्टॉक ज्यादा है, कम है, किस कैटेगरी का सेल ज्यादा है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट? सो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन, अब आपको चाहिए इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड, बट आपके दोनों टेबल्स डिफरेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे दूसरी सीट से। तो अगर हम एक्सेल की बात करें, नॉर्मल एक्सेल की, तो वहां पर आप डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लुकअप फॉर्मूला। वो आपका हो सकता है इंडेक्स एंड मैच, एक्स लुकअप, V lookup, H lookup. We know very well X lookup is very advanced formula as compared to V lookup or H lookup. So rather than we will use V lookup or H lookup, we always go with which formula? X lookup function, right? Ma'am, Because yes, ma'am, so index and match ये भी lookup इसमें ही आता है ना? yes, इंडेक्स एंड मैच का मैंने अभी यहाँ पर आपको क्यों जिक्र नहीं किया, बिकॉज जब हमने लुकअप फंक्शंस कवर किए थे तब मैंने उनको कंपेयर किया था और हमने चेक किया था कि एक्स लुकअप इज इजी टू यूज एज कंपेयर टू अवर इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, राइट? Yes, ma'am. सेकंड, फिर आता है आपका रेफरेंस कॉन्सेप्ट, कि हम अगर ये वी लुकअप एच लुकअप, अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि आई वांट मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट टू सेल्स टेबल। तो वी लुकअप और एच लुकअप या एक्स लुकअप की मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं, सिंगल टाइम पर सिर्फ सिंगल कॉलम का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट मेरा रिक्वायरमेंट अगर 20 कॉलम्स के लिए है, सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क कि मैं 20 टाइम्स उस सीट पे वी लुकअप या एक्स लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करूं, राइट? तो वहां पर हमने क्या यूज किया उस मल्टीपल कॉन्सेप्ट के लिए, कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो एट दैट टाइम वी विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लुकअप एंड रेफरेंस कॉन्सेप्ट। हमने कॉलम को, रो को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीज करके मल्टीपल कॉलम से डाटा एक्सट्रैक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप। याद है आपको? Yes, ma'am. अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आप, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं आपके पोर्टल पर, आप रिकॉर्डिंग का भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, Yes, फिर ma'am. फिर हम आए
फॉर्मूलाज कवर करने के बाद इन अवर पावर क्वेरी, अब पावर क्वेरी में जो आपके लुकअप फॉर्मूलाज का अब तक मैंने कुछ भी कवर किया। जैसे आप अगर, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है, आप ये मैनेज कॉलम और रिड्यूस रो का सेक्शन देखें, सॉर्टिंग देखें, तो ये पार्ट हमने किया था क्लीनिंग एंड मैनिपुलेशंस पार्ट में, राइट। तो हमने यहाँ पर उसको कंपेयर किया पावर क्वेरी से, तो हमें ये इजी लगा कि इजीली हमने वन टाइम पूरा प्रोसेस कर दिया। अब इन फ्यूचर अगर मेरे डाटा सोर्स से डाटा फ्लो कर रहा है, तो जो डाटा में ब्लैंक वैल्यूज या ब्लैंक कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये स्टेप अप्लाई कर रखा है। और जब भी कोई नया डाटा होगा तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम माय फर्स्ट स्टेप। सोर्स देखेगा कि डाटा सोर्स, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब मेरा डाटा सेम डाटा सोर्स से फ्लो करेगा, राइट। देन सोर्स के बाद वो नेविगेशन किया, अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा डाटा सोर्स में एक्स्ट्रा सीट अपलोड हुई है एंड आई वांट दैट एक्सेल सीट, सो वो हम कहाँ पर गेट करेंगे, इन अवर नेविगेशन स्टेप। देन हेडर, कि हमारी टेबल में अगर ऑलरेडी हेडर है तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि वो बिहेव करे एज एन हेडर। देन उसका डाटा टाइप क्रॉस चेक करेंगे। देन उसके बाद जो भी अगर मैंने यहाँ पे किया रिमूव कॉलम या रिमूव रो, तो वो स्टेप परफॉर्म होगा, जो न्यू डाटा मेरे डाटा सोर्स के अंदर अपलोड हुआ है सेम स्टेप उसके अंदर भी क्या होंगे, अपडेट होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है पावर क्वेरी का, कि जब भी कोई नया डाटा आपकी सेम फाइल सेम डाटा सोर्स से फ्लो करेगा, तो आपने जितने भी अब तक स्टेप्स अप्लाई किए हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे आपके न्यू डाटा पर। यस, इट इज क्लियर टू यू सिद्धिका। यस मैम। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मर्ज क्वेरी। तो हमने अब तक क्या किया, सबको कंपेयर किया, स्प्लिट कॉलम को भी मैंने कंपेयर किया टेक्स्ट टू कॉलम को, और वहां पे हमने क्या कंपैरिजन, कहा क्या इंसाइट्स जनरेट किया कि टेक्स्ट टू कॉलम का जब हमने यूज किया, स्टडी किया, तो वहां पर हमारे पास कितने ऑप्शन थे, हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव इन टेक्स्ट टू कॉलम। यस सिद्धिका, हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव। टू ऑप्शंस। Only two option, one is for delimiter and second one is for fixed width, right? यस But मैम। हमने यहाँ पे कंपेयर किया, चेक किया, तो सी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव इन दिस पावर क्वेरी। सो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि स्प्लिट कॉलम ऑफ योर पावर क्वेरी इज पावरफुल एज कंपेयर टू योर बेसिक टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। तो अब तक आप फर्स्ट सेक्शन ले या सेकंड सेक्शन ले, तो अब तक हमारा पावर क्वेरी क्या साबित हो रहा है कि वो पावरफुल है एज कंपेयर टू अवर नॉर्मल एक्शन। देन अगर आप थर्ड, आपको क्या नोटिस रखना है हमेशा, कि जब हम पावर क्वेरी की बात करते हैं, आप पावर बीआई की क्लास भी अटेंड करते हैं, राइट। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया कि जब हम पावर बीआई या पावर क्वेरी की बात करते हैं, तो वहां पर हम सिंगल सेल्स का डिस्कस नहीं करते। Whenever we talk about any manipulation, any transformation in Power Query and in Power BI, we always perform this type of calculation on whole column, not only single cell. Yes, it is clear. तो अगर आपको सिंगल सेल का, मुझे यस यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे सिंगल सेल में क्या है, मेरे थर्ड कॉलम में एबीसी है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है मेरे डेट में। तो मुझे कैसे करना है, अगर मैं कुछ भी करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन तो कंप्लीट कॉलम पे होगा, बट वी हैव वन कॉलम दैट इज रिप्लेस वैल्यू। आपको सेल को सिलेक्ट करना है और रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके। फिर फर्स्ट रो एज हेडर, ये आपका ऑटोमेटिकली आपके बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है, बट ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा। देन फिर हमने कल की क्लास में किया था मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी इज क्लियर टू यू, और यस मैम। I repeat once again, tell me if it is not clear to you, no need to feel shy, let me know it is clear or not। मैम इट्स क्लियर। ओके, देन मर्ज क्वेरी। अब मर्ज क्वेरी को मैंने कंपेयर किया आपके लुकअप फॉर्मूला से, कि अब हम सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे पावर क्वेरी के अंदर और कंपेयर करेंगे कि कितना यूजफुल
कितना पावरफुल आपका पावर क्वेरी का मर्ज क्वेरी है एज कंपेयर टू योर लुकअप फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर हमने बेनिफिट क्या देखा, एक बेनिफिट मैंने ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप लुकअप फॉर्मूलाज का यूज करते हैं एक्सेल के अंदर तो आप सेम सीट के अंदर ही क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे। ये अगर आपके पास एक सेल्स डाटा का टेबल है और दूसरा प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल है, और यू वांट से प्रोडक्ट डिटेल्स इन योर सेल्स टेबल, तो आप कहाँ पर उनको ऐड करेंगे, इन योर सेल्स डाटा। बट यहाँ पर हमारे पास कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एक डिफरेंट शीट रेडी कर सकते हैं, जहां पर मेरा सेल्स डाटा का टेबल सेपरेट होगा, प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल सेपरेट होगा, और मेरे पास एक न्यू टेबल ऐसा क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जहां पर मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा सेल्स का एज वेल एज प्रोडक्ट डिटेल्स का। राइट, दैट इज द वन बेनिफिट ऑफ योर मर्ज क्वेरी। सेकंड, कि हमने यहाँ पर जब, अगर मैं फिर से एक मिनट रुको, सेकंड, अगर आपको न्यू सोर्स न्यू फाइल ऐड करनी है, तो अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आई वांट डाटा फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पावर क्वेरी के अंदर मेरा वो टेबल भी होना चाहिए। तो आप कैसे लोड करेंगे, पावर क्वेरी के अंदर जाने के बाद on your right hand side we have last section with the name of new source, click on it, choose your file location, I want this product details, and import it। check your preview of your data and direct load it, it is processing। आपका डाटा आ गया, अब मुझे इसको मर्ज करना है, आई वांट टू मर्ज बोथ द टेबल्स एज न्यू, क्योंकि मुझे सेपरेट सीट के अंदर चाहिए। अगर आपको सेम सीट के अंदर चाहिए तो सेम सीट के अंदर भी आप सिलेक्ट कर दो। तो मैं अपना फर्स्ट टेबल सिलेक्ट करूंगी, सेल्स टेबल। सेकंड टेबल जो मुझे मेरा अपोजिट टेबल है वो है मेरा प्रोडक्ट टेबल। अब जब हम लुकअप फॉर्मूलाज यूज करते थे खुशी, तब वहां पर हमारे पास क्या होता था, दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन क्या होता था, कॉमन कॉलम होता था, राइट, जो हमारा लुकअप वैल्यू होता था, याद है आपको। तो मर्ज क्वेरी भी हम किसके बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं, कॉमन कॉलम के बिहाफ पे, कि दोनों टेबल में कुछ सिमिलर होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये हो गया जॉइंस, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट जॉइन इन दोनों टेबल के परफॉर्म हो रहा है। लेफ्ट जॉइन बाय डिफॉल्ट ये ऑटो डिटेक्ट करता है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेफ्ट जॉइन में बताती हूँ कि व्हाट इज लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन आपका वो होता है कि जो फर्स्ट टेबल आपका है उसका सारा डाटा आपको मिलेगा जब आप लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, और सेकंड टेबल का जो डाटा सिमिलर मैच करेगा, जो प्रोडक्ट आईडी आपकी सेल्स टेबल में होगी वो ही प्रोडक्ट आईडी अगर आपकी प्रोडक्ट टेबल के अंदर होगी, सिर्फ उसी डाटा को वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा विद इन यूर न्यू सीट। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो कितना इजीली हमने क्या कर लिया, टेबल, दोनों टेबल को मर्ज कर दिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आई वांट 20 to 30 कॉलम्स फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल्स। तो अब आप बोलोगे मैम मेरे पास तो कोई भी कॉलम ऐड नहीं हुआ, बट वी हैव दिस एक्स्ट्रा कॉलम विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स। और ये कॉलम ना होके क्या है, पूरा का पूरा टेबल। हमने किसको मर्ज किया है, टेबल को मर्ज किया है। अब आपको जो अननेसेसरी कॉलम है वो अपनी सेल्स के अंदर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कुछ 2-3 कॉलम्स आपको सेल्स टेबल में चाहिए। तो वो ये आइकन आपको दिख रहे हैं, एरो आइकन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको लिस्ट दिखेगा, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको है, जो भी जितने भी हाउ मेनी कॉलम्स आर इन योर प्रोडक्ट डिटेल टेबल्स ऑल लिस्टेड आर देयर। अब you select according to your requirement, I want segment, I want product id, already we have in sales table, so I select subcategory, also I want product name and click on this okay। तीनों कॉलम आपके क्या हो गए, प्रेजेंट है विद इन योर न्यू स्प्रेडशीट। सारा सेल्स डाटा जितना आपका प्रोडक्ट डिटेल्स का रिक्वायरमेंट था कॉलम का, वो सारा हमने क्या कर लिया, विद द हेल्प ऑफ मर्ज क्वेरी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। यस, यस मैम। now merge query is clear to you।
यस मैम। एंड एनी एल्स डाउट, कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी और आपका कोई डाउट हो? नो मैम, मुझे मॉस्पेरी का ही डाउट था। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर टुडेज मॉड्यूल नाउ, ओके? यस मैम। जस्ट अ मिनट। So now we are going to load one more file, that is our salary table, because I want to show you something. So first of all, I load one more table. अब आपको ये पता है कि टेबल लोड कैसे करनी है? I want this salary table in my Power Query. I load it. This is our salary data. In this data, for one employee salary, we have multiple columns. See, that is Ajay. अजय क्या है? एम्प्लॉय है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट उसकी कंप्लीट ईयर की सैलरी अगर आप देखें 2022 की, तो उसके लिए क्या है? मल्टीपल कॉलम्स है, राइट? अगर मैं स्क्रॉल करूं, कॉलम 1 2 3, टोटल कितने हैं? 13 कॉलम। एक कॉलम में क्या है? एम्प्लॉय नेम है, और 12 कॉलम्स में क्या है? उनका सैलरी डाटा है। So what we need to do, if I want each and every employee salary detail in one column, I do not want these multiple columns for one employee. I want Ajay as in my column header, and all these salary values in one column for Ajay, in one column for Chirag, in one column for Dipen, for Tirath, Raj. I want like that. So for that, what we do, आपने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है खुशी? यू नो समथिंग अबाउट ट्रांसपोज? सेवेंथ एट स्टैंडर्ड में हम सबने वो पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर, कि ट्रांसपोज आपका क्या करता है? रो वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट करता है, कॉलम वैल्यू को रो में कन्वर्ट करता है। यस? यस तो मैम। अगर मैं यहाँ पर, बट यहाँ पर ट्रांसपोज हमारा वर्क नहीं करेगा। बिकॉज क्यों नहीं करेगा? सी, मेरा कॉलम 1 है, जो मेरा नेम ऑफ एम्प्लॉय है, मैं इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करूं, तो मेरा सारा जो रो वैल्यू है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अजय का एक हेडर क्रिएट होगा, फिर चिराग के लिए, दीपेन के लिए। बट मैं फिर इस मल्टीपल कॉलम्स को कन्वर्ट करूंगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रो में। उसको हम पावर क्वेरी के अंदर किस नाम से जानते हैं? आई विल शो यू वन थिंग, जस्ट ए मिनट, वेट फॉर ए मिनट खुशी। Okay, we will start. Just a minute. I will show you one thing before. Where it is. Just a minute. Select all the columns. Column 12. Yes.
where it is your, why it is not appearing on my screen? Just a minute, Siddhika. I will show you. Here we have one function for that, that is in our insert tab, but for me that is not appear on my screen. Don't know why. ओके, सो अभी वो मेरे स्क्रीन पे मे बी कुछ उसके टेक्निकली इश्यू हो, तो वो मेरी स्क्रीन पर मुझे शो नहीं हो रहा है। हमारे पास एक इंसर्ट टैब होता है, टैब के हमारी पावर क्वेरी के अंदर। सो अभी वो मुझे मेरी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है, तो वी विल डिस्कस इट इन आवर अपकमिंग क्लास। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज, एक कुछ दिखाना चाहूंगी कि अभी मेरा जो रिक्वायरमेंट है सिद्धिका, आई वॉन्ट आई वॉन्ट सम ऑफ क्वांटिटी फॉर दिस सेल्स, कि मैंने टोटल कितना सेल्स परफॉर्म किया। तो वो कैलकुलेशन कि कहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम, कैलकुलेशन पार्ट अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन टैब। इफ यू आर एबल टू सी, वी हैव दिस टाइप ऑफ calculation number column, and in home tab we have these options. So under transform, and if you check this add column, तो add column में भी कुछ क्या है, कुछ ये कौन सी है, जब हमें रो बाय रो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उस टाइम पर हम क्या परफॉर्म करते हैं, एड कॉलम का यूज हम करते हैं। बट वी वांट होल कॉलम सम, so for that under transform tab we have option for this standard qualif. So first of all select your column, I want sum of quantity, so for that add, just wait, इसको कैंसिल करके we will perform statistic performation sum। तो आपको क्या आउटपुट मिला, 37,873। मतलब हमने टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की, 37,873। बट अगर आपने फोकस किया तो मेरा सारा डिटेल डाटा कन्वर्ट हो गया किसमें, सम ऑफ सेल्स में, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल्स, राइट। नाउ आई वांट माय डाटा बैक, सो हाउ वी विल गेट बैक आवर डाटा। मेरा तो सारा डाटा ट्रांसफर कन्वर्ट हो गया समराइज फॉर्म में। अब मुझे और एनालिस, अब मैंने मुझे सम तो चेक कर लिया। नाउ आई वांट टू चेक मैक्सिमम सेल, so how we will get our data back? For general approach that every people follow, delete this step and get back the data। मैंने आपको बताया है कि अगर अब कभी भी गलती से बाय मिस्टेक आपने कोई स्टेप परफॉर्म कर दिया और आपको वो स्टेप आपके एनालिसिस के लिए आपका रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप बैक कैसे जा सकते हैं, गो इसको यहां से क्रॉस कर देंगे तो हम वापस अपने इस स्टेप पे आ जाएंगे, राइट। That is the one approach. Delete this step and get back the data. But what if I again want to check in future? Again, I want to check what is average price for my sales. How we will perform? We will again perform this type of calculation, right? So every time is required कि हम कॉलम सेलेक्ट करें, फंक्शन परफॉर्म करें और चेक करके उस स्टेप को डिलीट कर दें। Yes, it is the general approach. Redo every step. But we have one solution for that. So I am able to check my calculation every time. Also get my data back in my Power Query data. Okay. I make you one thing clear there, Siddhika. There is no such way, but some tricks are there. जैसे मैंने आपको फ्लैश फिल का बोला था कि फ्लैश फिल इज नॉट योर एनी फॉर्मूला एंड नो फॉर्मूला ऑफ योर ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट फ्लैश फिल। आप अगर सर्च करेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसका कोई ऑफिशियल फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगा ऑफिशियल। ये सब कुछ हार्ड कोडेड है, आपकी शॉर्टकट्स हार्ड कोडेड है।
आपका फ्लैश फिल फॉर्मूला हार्ड कोडेड है, और जो कंसेप्ट मैं अभी आपको शो कर रही हूँ कि आप डाटा गेट बैक कैसे कर सकते हैं, वो भी आपका क्या है, एक हार्ड कोड प्रोसेस के जैसे ही है। तो अब उससे पहले मैं आपको शो कुछ दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सोर्स। सेकंड स्टेप में अगर आप चेक करें, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको आपके फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है सिद्धिका, आपकी लोकेशन ऑफ योर सोर्स, ऑफ योर डाटा सोर्स, राइट। फिर सेकंड स्टेप के फॉर्मूला बार में अगर आप चेक करें तो आपको क्या दिख रहा है, नेम ऑफ योर प्रीवियस स्टेप, नेम ऑफ योर प्रीवियस स्टेप, देन ब्रैकेट, देन उसके बाद उसका आर्गुमेंट। फिर थर्ड स्टेप में आप मूव करो तो आपको क्या दिख रहा है, promoted header, table dot promoted header, promoted all scalars true, देन उसके बाद चेंज टाइप। फिर चेंज टाइप में आपका क्या दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही है, मतलब कि डाटा चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बट आपके आर्गुमेंट्स के अंदर क्या दिख रहा है, हैज, डबल कोट्स, प्रमोटेड हेडर। फिर कैलकुलेटेड सम के अगर आप बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, लिस्ट डॉट सम, चेंज टाइप, हैज चेंज टाइप, जो आपका नेम यहाँ पर अपीयर करना है। तो अब आपको स्टेप डाटा बैक, अगर मैं एक दो, इससे पहले मेरे पास ये स्टेप है, जस्ट ए मिनट, बट इससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक दो ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई करती हूँ। आई रिमूव दिस टू कॉलम्स फ्रॉम माई डाटा, दोनों कॉलम्स को क्या कर देती हूँ, रिमूव, रिमूव कॉलम, इंसर्ट दिस स्टेप, स्टेप इंसर्ट कर दिया। और मैं इस क्या कर देती हूँ, एरर रिमूव कर देती हूँ, रिमूव रो, रिमूव एरर्स, इंसर्ट स्टेप, जस्ट a minute, first of all date, remove error step, where it is, delete. Now we will perform once again this remove error step। कुछ स्टेप्स मैंने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। तो अब रिमूव कॉलम पे हम आए, हम इस स्टेप के, तो आपको क्या दिख रहा है, हैज चेंज टाइप, जो आपके प्रीवियस स्टेप का नेम है। फिर रिमूव कॉलम के नेक्स्ट स्टेप पे मैं जा रही हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, हैज रिमूव्ड कॉलम, मतलब प्रीवियस स्टेप का नेम, देन रिमूव एरर, चेंज टाइप 1। फिर कैलकुलेटेड सम के अंदर भी क्या है, आपका प्रीवियस स्टेप, रिमूव एरर्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे, मैंने ये कैलकुलेशन चेक कर ली और मुझे इसका प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस चाहिए मेरे डाटा के अंदर, क्योंकि मुझे, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर आधे घंटे के बाद कैलकुलेशन चेक करना पड़ता है कि मेरा कितना क्वांटिटी सेल हुआ। सो हाउ वी विल गेट अवर डाटा बैक, सो क्लिक ऑन दिस योर फॉर्मूला बार, हैज, यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड सम ना लिख के क्या लिख देना है, आपका प्रीवियस स्टेप नेम क्या है, रिमूव, सेम आपको लिखना है, रिमूव एरर्स, डबल कोट्स, एंड हिट ऑन एंटर। तो आपका अगर अब आप चेक करें तो आपका क्या है, कैलकुलेटेड सम भी आपको दिख रहा है, और आपका एक, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, गेट माई डाटा बैक, रीनेम गेट माई डाटा बैक, ताकि आपको याद रहे कि ये स्टेप आपने कस्टम स्टेप क्यों परफॉर्म किया, कि मुझे मेरा डाटा वापस मिल जाए। सो दैट इज द वन ट्रिक फॉर यू, वन ट्रिक फॉर यू। समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों, क्यों समझा, कि ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए किया कि जब भी आप पावर क्वेरी में कुछ भी समराइज कैलकुलेशन करेंगे, आपको एवरेज चेक करनी है,
होल डाटा की, होल कॉलम की आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। मतलब कि जब नंबर्स वैल्यूज पे आप वर्क करेंगे तो आपका डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समराइज डाटा में। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ भी एनालिसिस करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको आपको अपने उस स्टेप को डिलीट करना होगा, तभी आप अपने स्टेप को गेट बैक कर सकते हो। बट दिस इज अ वन ट्रिक हेयर, with the help of it you are able to get your data back। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर कैलकुलेटेड सम के अंदर इस फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है, और आपको उसके कैलकुलेटेड सम से पहले जो आपका स्टेप था उस स्टेप का नेम मेंशन करना है, और सिंपली आप क्या कर लेंगे, अपना डाटा गेट बैक कर लेंगे। यस सिद्धिका, इट इज क्लियर टू यू नाउ? ओके, अब रीनेम आपको पता चल गया है कि आपको अपने स्टेप्स को जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है तो आपको क्या करना है, इन किसी भी स्टेप्स पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं। दूसरा, अब मेरे पास खुशी, सॉरी सिद्धिका, क्या हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म टैब एंड ऐड कॉलम टैब? कैन यू प्लीज मेक मी कंफर्म? मैम आई थिंक सो, मैंने तब वो क्लास अटेंड नहीं किया था। अटेंड नहीं किया था? यस ओके, मैम। तो आज की क्लास में सिर्फ आप हैं तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ट्रांसफॉर्म टैब। सी, आपको ट्रांसफॉर्म टैब में यहाँ पर दिख रहा है, आपके पास स्टैटिस्टिक है, स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक है, डेट एंड टाइम है, टेक्स्ट कॉलम में। अगर आप ऐड कॉलम में देखें तो ऐड कॉलम में भी आपके पास क्या है, एक्सट्रैक्ट है, और ट्रांसफॉर्म में भी क्या है, एक्सट्रैक्ट है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका यहाँ पर भी है आपके पास। फिर ये सारी कैलकुलेशन, जो नंबर कैलकुलेशन है, ये सारी आपके पास आपके ऐड कॉलम में भी है एंड डेट एंड टाइम कॉलम में भी है। तो आपको क्या लगता है कि एक्सेल इतना इडियट है कि उसने मल्टीपल सेम चीज को डिफरेंट डिफरेंट टैब के अंदर आपको दिया है? उसने अपने सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो इंक्रीज रखा है, वो छोटा हो सकता था बट उसने क्या किया है, उसको बढ़ा के रखा है? नहीं, एक्सेल इज वेरी वेरी स्मार्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज वेरी फैबुलस कंपनी। तो ये क्या है, यहाँ पर इनका यूज केस अलग है। अगर आप चेक करें, ट्रांसफॉर्म, वी हैव दिस ट्रांसफॉर्म टैब, and under this transform tab we have this extract। so now I want to perform this we have this order id column, now I want to extract last character, last 6 character, and click on ok। तो आपको क्या मिला सिद्धिका, सेम कॉलम के अंदर आपका क्या हो गया, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया लास्ट के 6 कैरेक्टर। यस, चेक कर यस लीजिए मैम। अच्छे से। अब मैं इसको स्टेप को डिलीट करके अब मैं ऐड कॉलम टैब में जा रही हूँ। अभी मैंने ये परफॉर्म किया ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर, अब मैं ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट फंक्शन की हेल्प से क्या कर रही हूँ, फिर से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, लास्ट 6 कैरेक्टर, एंड हिट ऑन ओके। नाउ इफ यू आर एबल टू सी, that is one column with the name of last character, and if I show you one thing, we have this order id column also in this sheet। yes, तो यस मैम। ट्रांसफॉर्म में अब आप मुझे डिफाइन कर सकते हैं कि नाउ यू आर एबल टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम? प्रैक्टिकली मैंने यस आपको मैम। दिखा दिया, अब आप मुझे डिफाइन कीजिए सिंपल लैंग्वेज में। In transform column, if we extract last characters in any of this column, so it will extract the last digit of that particular column. यस, And in add column, it will create the it will create another column in the table.
यस यू आर राइट। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको अगर डिफाइन करूं, तो अगर ट्रांसफॉर्म टैब में इफ वी विल परफॉर्म एनी कैलकुलेशन एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन अंडर ट्रांसफॉर्म टैब, सो इट विल बी हैपन on our existing column, same on same column it will be performing. But if we perform any calculation, if we do any calculation under add column tab, so it will be कहाँ पर वो होगा, on your other column, on your new one column, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा। जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, लास्ट करेक्टर, लास्ट करेक्टर। तो अगर आप चेक करें तो मेरे कॉलम का भी नेम क्या है, लास्ट करेक्टर। तो एक जो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किया वो कहाँ पर हो रही है, मेरे एक्स्ट्रा कॉलम पर, मेरे न्यू कॉलम पर, ना कि मेरे एग्जिस्टिंग कॉलम पर। ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टैब, कि ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते तो वो आपके सेम कॉलम पर परफॉर्म होगा, बट इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑन योर ऐड कॉलम टैब, तो इट विल बी परफॉर्मिंग ऑन योर न्यू कॉलम। ओके। Yes, ma'am. फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ इंडेक्स कॉलम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम कोई भी नोवेल रीड करते हैं, कोई भी स्टोरी बुक रीड करते हैं, तो वहां पर सिद्धिका हमारे पास एक इंडेक्स पेज होता है। असाइनमेंट्स भी आपने ग्रेजुएशन में बनाए होंगे, तो वहां पर भी हम एक इंडेक्स पेज बनाते थे। यस। Yes, तो ma'am. इंडेक्स पेज के अंदर क्या होता है, टेल मी व्हाट इज इन योर इंडेक्स पेज। इंडेक्स में आपको सारा इंफॉर्मेशन होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ योर बुक, कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर आपके कितने पेजेस का है, सेकंड चैप्टर आपका किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप का इंफॉर्मेशन होता है हमको, राइट। तो सेम इंडेक्स कॉलम आपका यहाँ पर है। अभी हमारे डाटा में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दिस रो आईडी। अगर हमारे पास रो आईडी, अब आप कभी भी अगर डाटा पे काम करते तो यू हैव वन कॉलम। पावर बीआई की क्लास में आपने अटेंड किया था उस दिन का क्लास, जब हमने वो कॉन्सेप्ट किया था, व्हाट इज द प्राइमरी की, फॉरेन की, फोर डिफरेंट डेफिनेशन जब हमने कवर की थी, तो मैंने प्राइमरी की के बारे में बताया था कि प्राइमरी की आपका वो कॉलम होता है, वो प्राइमरी कॉलम होता है जिसमें सारी वैल्यूज क्या हो, यूनिक हो। तो इंडेक्स कॉलम में भी आप अगर आपके 20 चैप्टर्स हैं, तो क्या कभी आपने देखा है किसी बुक के अंदर ऐसे लिखा हो कि टू देन अगेन टू, अगर उसके कुछ पार्ट है तो वो कैसे लिखे होंगे, 2.1, 2.2, राइट, ऐसे लिखे होंगे। बट सेम नंबर वहां पर आपको नहीं दिखेगा, डिफरेंट चैप्टर्स के लिए आपको सेम नेम नहीं दिखेगा आपकी बुक में। तो उसको हम बोलते हैं, जहां पर कोई सारे यूनिक वैल्यूज होते हैं, कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती, उसको हम बोलते हैं दैट इज अवर प्राइमरी की कॉलम। तो जब भी हम किसी भी डाटा पे काम करते हैं तो ये एक नेसेसरी स्टेप है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी कॉलम होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारे क्लाइंट ने डाटा शेयर किया और हमारे पास प्राइमरी कॉलम नहीं है, सो हम अगर हमें फिर रिक्वायरमेंट है प्राइमरी कॉलम की, तो हम क्या करते हैं, एडिशनली इंडेक्स कॉलम ऐड कर देते हैं। अभी मेरे डाटा में ऑलरेडी दिस आईडी कॉलम वी हैव इन दिस सेल्स डाटा, बट इफ एनी टाइम वी हैव नॉट दिस टाइप ऑफ कॉलम, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स कॉलम। तो अगर आप इसकी आपको डेफिनेशन शो हो रहा है, इंडेक्स कॉलम बेसिकली है क्या, क्रिएट ए न्यू कॉलम विद एन इंडेक्स स्टार्टिंग एट 0। ये आपका एक न्यू कॉलम क्रिएट करेगा जो जिसका इंडेक्स स्टार्ट होगा कहाँ से, फ्रॉम 0। यस। अगर मैं ड्रॉप Yes, डाउन ma'am. पर क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 0। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन कि मुझे 1 से ही चाहिए, मुझे मेरा प्रोजेक्ट्स का लिस्ट है, मुझे चाहिए प्रोजेक्ट 1। अब प्रोजेक्ट 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं होता प्रोजेक्ट 0। आई वॉन्ट प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, दिस टाइप ऑफ इंडेक्स इन माई डाटा। तो आपके पास ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट अगर आप डायरेक्टली
क्लिक करते हैं इंडेक्स कॉलम पर, तो जो आपका इंडेक्स कॉलम वो स्टार्ट होगा वो होगा 0 से। बट इफ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, so if you want to start from 1, so it will start from 1. And if you want some like even number 2, some 5, you want to start from 5, 10, 15, in this pattern you want, so at that time you go with this custom option. Okay, उसके Yes, बाद ma'am. हमारे पास ऐड कॉलम के अंदर है डुप्लीकेट कॉलम, कि अगर आपको सेम कॉलम का रिक्वायरमेंट है 2 टाइम, तो आप डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू कॉलम दैट डुप्लीकेट द वैल्यूज इन द करंटली सिलेक्टेड कॉलम। अगर आपको ऑर्डर डेट का डुप्लीकेट कॉलम चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और डुप्लीकेट कॉलम पर क्लिक कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सेम कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसका यूज आपको 0.1% यूज होता है डुप्लीकेट कॉलम का, बट इन फ्यूचर इफ यू हैव एनी नीड फॉर दैट, सो यूज इट दिस ऑप्शन। देन कंडीशनल कॉलम, कैन यू टेल मी व्हाट इज कंडीशनल कॉलम? If you remember, in your Excel class we already covered if function। तो if function में हमारे पास क्या होता था खुशी सिद्धिका, कंडीशंस। कि मैंने जो अब आपको लॉजिकल फंक्शंस कराए थे, तब मैंने वहां पर एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट्स किए थे कि स्टूडेंट पास है, स्टूडेंट फेल है, या फिर बोनस अगर उसको मिल रहा है तो उसको कितना परसेंट बोनस मिलेगा, क्या था, राइट? तो वो क्या, Yes, वो कौन से कॉलम थे हमारे, वो हमारे कंडीशनल कॉलम थे। वो कैसे क्रिएट किए थे, हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि मैथ और इंग्लिश मार्क्स शुड ग्रेटर देन 50, तभी वो कॉलम क्रिएट हुआ था, राइट? तो उन कॉलम को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल कॉलम। तो वहां पर वो कंडीशनल कॉलम हमने कैसे क्रिएट किए थे, विद द हेल्प ऑफ इफ फॉर्मूला। और यहाँ पर अगर आप पूछे, तो अगर आप कंडीशनल कॉलम पे क्रिएट करते हो तो सेम आपका क्या है, इफ फॉर्मूला। आपको आपका कॉलम नेम, आप, अब वहां पर मेरा क्या था, पास और फेल, तो आप यहाँ पे पास और फेल। अब जिस कॉलम पर आपने कंडीशन अप्लाई की है, वहां पर हमने, हमारे पास 2 कॉलम थे, वी हैव 2 डिफरेंट कॉलम, वन इज मैथ सब्जेक्ट कॉलम एंड सेकंड वन इज इंग्लिश सब्जेक्ट कॉलम, राइट? तो मेरा फर्स्ट कॉलम क्या होगा, मैथ। ऑपरेटर, वहां पर आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इफ आई सिलेक्ट एनी कॉलम फॉर नाउ, क्वांटिटी, ऑपरेटर इज इक्वल टू 50, इज ग्रेटर देन 60, आप यहाँ से इस टाइप के ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 5, अभी इसी एग्जांपल। फिर आउटपुट आपको क्या चाहिए, हाई। कि अगर किसी क्वांटिटी में कोई भी वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है, तो उसका आउटपुट वो कैसे बिहेव कर रहा है, कि उसका वो ऑन डिमांड है, हाई इन डिमांड। फिर आपको सेकंड कॉलम पे ऐड क्लोज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कंडीशन है, तो आप एक्स्ट्रा और आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हैं इन योर पावर क्वेरी। तो आपके लॉजिकल फंक्शंस कवर हो गए। स्टैटिस्टिकल फंक्शन हमने आप ये परफॉर्म करके देखा। अब उसके बाद आपको गेट बैक कैसे करना है, ये आपको मैंने बता दिया। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, सम, आपके एवरेज, मीन, मोड, ये आपके सारे यहाँ पर हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक। तो आई थिंक फॉर टुडे इट इज, दैट इज इनफ। यस सिद्धिका, so that's how ma'am. we will make these things very easy in your पावर क्वेरी एडिटर, विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। एक्सेल में चीजें सब कुछ कर सकते हैं। अब तक आपने देखा कि हमने सब कुछ कंपैरिजन किया है, कुछ भी नया नहीं किया, बट डिफरेंस क्या है, वो स्टैटिक इन नेचर है। वहां पर अगर इन फ्यूचर हमारे पास डाटा सोर्स, अगर हमारा प्रोफाइल ऐसा है कि हमें फ्रिक्वेंटली सेम कैलकुलेशन, सेम डाटा एनालाइज करना पड़ता है, तो वो स्टैटिक है, वो हमें डेली करना होगा। बट इफ यू नो अबाउट पावर क्वेरी, सो इट विल बी इजी फॉर अस। हमें वन टाइम परफॉर्म करना है, वन टाइम डाटा एनालाइज करना है। अब फ्यूचर में जब भी डाटा सोर्स में डाटा अपडेट होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारा अपडेट उसको कर देगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सारे स्टेप्स यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड है। यस, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर बेसिक एक्सेल और इन योर पावर क्वेरी एडिटर।
अब आपका सिर्फ एक सिंगल क्लास होगा जिसमें हम लर्निंग क्लास रखेंगे। जो आपका लास्ट उस उससे लास्ट क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ डैशबोर्ड पे वर्क करेंगे। देन उसके बाद योर एडवांस एक्सेल इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। देन उसके बाद आपको अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है। उसको आपको अपनी लिंक्डइन पर, अगर आपका आईडी नहीं है तो आपको लिंक्डइन पर आईडी क्रिएट करके आपको अपना डैशबोर्ड वहां पर पब्लिश करना होगा। ओके, Okay, ma'am. so that's for all today from my side. If you want to ask something, if you have any doubt, so please let me know. Now I will show my screen. Any doubt, Ma'am, Siddhika? no, ma'am, I have not any doubt, but I have to ask you something. Yes, Siddhika, please. मैम वो पोर्टल में जो मुझे ना एडवांस एक्सेल की नहीं क्या लाइव क्लासेस दिखाई देते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के नहीं दिखाई देते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स की नहीं दिखाई देती। यस मैम। तो आपने मे बी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपने आपको एडवांस एक्सेल की है, तो एडवांस एक्सेल का बैच आपका स्टू इंटर्न पर है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से सिद्धिका इसके बारे में डिस्कस कीजिए। मे बी आपका दोनों बैच आपके अलग अलग पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो आपने एक ही अगर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको वहां पर सिंगल बैच शो होगा। ओके मैम, ठीक तो है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि आप उन्होंने आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस पोर्टल पर कराया है, प्रायुक्त पर है, स्टू इंटर्न पर है। बिकॉज आवर कंपनी होल्ड मल्टीपल पोर्टल। ओके मैम। ओके, सो बाय सिद्धिका। थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम।